शहर के बाहर एक पुराना हॉस्टल था। लोग कहते थे कि रात के समय वहां किसी लड़की के रोने की आवाज आती है, खासकर कमरा नंबर 307 से। कई सालों से वह कमरा बंद पड़ा था। एक दिन आरव नाम का लड़का उसी हॉस्टल में रहने आया। उसे डर जैसी चीजों पर विश्वास नहीं था। जब उसे कमरा 307 मिला तो उसने बिना सोचे समझे हां कर दी। पहली रात ठीक 17 बजे उसे लगा जैसे कोई उसके कान के पास धीरे से फुसफुसाया, मुझे मुक्त कर दो। आरव घबरा गया। उसने चारों तरफ देखा लेकिन कोई नहीं था। अगली रात उसने दीवार पर खरोंच के निशान देखे, जैसे किसी ने नाखूनों से कुछ लिखा हो, मैं निर्दोष हूं। धीरे धीरे आरव को पता चला कि कई साल पहले इसी कमरे में एक लड़की की मौत हुई थी। उसका नाम था नैना। नैना की कहानी। नैना उसी हॉस्टल में पढ़ाई करती थी। वह शांत सीधी सादी लड़की थी, लेकिन उसके साथ पढ़ने वाला एक लड़का उसे परेशान करता था। एक दिन उस लड़के ने नैना पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया। कॉलेज और हॉस्टल वालों ने बिना सच जाने उसे अपमानित किया। उस रात नैना रोती हुई अपने कमरे में गई और सुबह उसका शव फंदे से लटका मिला। सबने मान लिया कि उसने आत्महत्या की, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। भूत का रहस्य। एक रात नैना का भूत आरव के सामने आ गया। उसकी आंखें लाल थीं और आवाज कांप रही थी। उसने बताया, मैंने आत्महत्या नहीं की थी, मुझे मार दिया गया था। आरव डर गया, लेकिन उसने साहस जुटाकर पूछा, किसने? नैना बोली, जिसने मुझ पर आरोप लगाया था वही। आरव ने तय किया कि वह सच सबके सामने लाएगा। उसने पुराने रिकॉर्ड्स, टीवी फुटेज और लोगों से बात करना शुरू किया। धीरे धीरे उसे सबूत मिल गए कि उस लड़के ने नैना को धमकाया था और उस रात कमरे में आया था। वहां एक पुरानी फाइल खुली पड़ी थी। नैना की मौत के समय कमरे में कोई और नहीं था। सच जानना हाय